हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। आज स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 3.5। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड व्हेन विल बी द रिपीटिंग 7.20, 4/15 एंड 13/250। इन तीनों नंबर में हमें बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा रिपीटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम पहले से सॉल्व करते हैं 7/20। आंसर है इसका 7/20। जब डिवाइड इसे फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 5 आएगा। हमने डिनोमिनेटर जो 20 है इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 5 आएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमारे पास 2 और 5 का नंबर आ रहे हैं। तो जब भी याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 नंबर आएंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इट मीन्स टर्मिनेटिंग। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 और 5 बोथ नंबर आएंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और अब इसका डेसिमल फॉर्म देखना है। तो डेसिमल फॉर्म का मीन्स क्या है, यहाँ पर जो 7/20 है आपको 7 को 20 से डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आएगा, जब डिवाइड करोगे तो 0.35 आएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 4/15। 4 ऐसी की ऐसी, डिनोमिनेटर में 15 है तो 15 को लिखेंगे 3 × 5। अब इसमें यहाँ पे 2 और 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग। और जब इसको डिवाइड करेंगे 4 को 15 से तो आंसर इसका आएगा 0.2666 डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स ये रिपीटिंग है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 13/250। ऐसे ही हमारे पास 13 है न्यूमरेटर। 250 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 × 5 × 5 ये फैक्टर्स आएंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा। तो अब जो इसको देखो, इसमें 2 और 5 आ रहे हैं नंबर्स। इट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 और 5। और जब इसका डेसिमल फॉर्म देखेंगे तो डेसिमल फॉर्म क्या आएगा, 13 को 250 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.052। डिवाइड करना है तभी डेसिमल फॉर्म आएगी। तो हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म आ रही है 0.052 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13 आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट। डज इट शो द साइक्लिक प्रॉपर्टीज? इफ यू इवेल्यूएट 2/13, नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13 एक्सेट्रा। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? साइक्लिक प्रॉपर्टी सपोज 1/13 है, हम 13 को 1 से डिवाइड करेंगे लाइक दिस। पॉइंट लगाया 0, तब भी 10 जो है डिवाइड नहीं होगा 13 से। फिर एक 0 इंक्रीज करेंगे, अब हो गया 100। फिर 7 जा 91, लाइक दिस। ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास जो डिवाइड करने पर 1/13 को डिवाइड करने पर 0.076923, फिर यही रिपीट हो जाएगा 69230। जब रिपीट देखोगे डॉट 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 डॉट, इट मीन्स 13 को से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आते चले आएंगे। इसका मतलब हमारे पास कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये वाले नंबर 0.76923, यहाँ तक नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 0.0766923 बार। बार का मीन्स ये है, जो इस नंबर के ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर रिपीट होता जा रहा है। अब हमारे पास आ रहा है 2/13। तो बहुत सिंपल है, 2 × लिखो, 1/13 की वैल्यू ये आई है, ये लिख देते हैं 0.0766923 बार। अब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है 0.153846 बार। ऐसी अब हमारे पास 3/13 है, तो वेरी सिंपल, 3 × और 1/13 की जो वैल्यू आई है ये वाली बार वाली, ये वैल्यू रख देंगे 0.076923 बार। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 0.20769 और बार। ऐसी 4/13 है तो 4 × अब यही बार की वैल्यू रखेंगे 0.0766923। अब मल्टीप्लाई करेंगे, बार लगाएंगे यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई करनी है
तो 0.307692 आंसर आएगा। यही आंसर है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। दूसरा, टर्मिनेटिंग होते हैं, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो कंपलसरी है कि उनके बीच में कोई ना कोई नंबर रिपीट हो रहा होगा। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। यानी अब देखो 81 है, 81 का सिंपल सीधे है, रूट सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 9, तो ये क्या हो गया रैशनल। रूट 12 सॉल्व ही नहीं होगा, हम अंडर रूट में लिखेंगे 4 × 3, तो यहाँ आ जाएगा 2, बाहर आ जाएगा रूट 3 सॉल्व ही नहीं है, तो इट मीन्स इरेशनल। जिसका रूट सॉल्व हो गया रैशनल, जिसका रूट सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, तो इसलिए इरेशनल है। देखो यहाँ पे 0.333 यानी एक नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है तो रैशनल। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये रिपीट होता जा रहा है, ये नंबर देखो रिपीट होता जा रहा है, इट मीन्स रैशनल। उसके बाद आता है ये नंबर, देखो इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसका देखो 0 1 है, फिर 0 0 हो जा रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल। अब आता है हमारे पास ये नंबर, देखो 5 6 185, ये यहाँ से देखो ये नंबर, फिर सेकेंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, ये ऐसे रिपीट होता चला जा रहा है, तो कोई भी जो है नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ये भी क्या है इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ 0.9 बार which means 0.999 is a rational number using algebra. Let x equals to 0.9 bar multiply by 10. करेंगे कैसे अब इसे, explain why this is the exactly equal to the 1 आंसर। लेट करेंगे पहले, x इक्वल्स टू लेंगे हम 0.09 बार। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि जो बार का मीन्स है कि वो नंबर बार बार रिपीट होगा, मैंने 4 टाइम ले लिया, ठीक है, और सो ऑन जरूर लगाओगे, इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट टाइम तक आ रहा है। अब हमें पता है कि 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो इट्स वेरी सिंपल है, हम इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 नंबर रिपीट हो रहा है। अगर 2 नंबर रिपीट होगा तो 100 से करेंगे, 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो 1000 से करेंगे। सो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 10। अब इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये x था, यहाँ पे 10x हो गया। अब ये 0.9999 डॉट डॉट है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ आएगा 10x, मल्टीप्लाई करो 10 से, तो ये पॉइंट के बाद जो 9 है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 पॉइंट, ये पॉइंट जो है पीछे शिफ्ट हो जाएगा, एक 999 एंड सो ऑन। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को वैल्यू रखेंगे। अब 2 तो ऑलरेडी लिखी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं 0.999 सो ऑन। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। अब देखो 10 - 1, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो 1 है तो 9x आ गया। ये देखो पॉइंट के बाद 99 है, पॉइंट के बाद भी सेम नंबर है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 9 ओनली। तो इट मीन्स x इक्वल्स टू 9/9, कैंसिल करो 1, तो वो कह रहा है कि y इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, नाउ इट इज 1। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।